आखिरकार वही हो रहा है जिसका अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था। खबरें तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन ये राजनीति इस हद तक बढ़ जाएगी कि बीजेपी आलाकमान अपने होश ही गवा बैठेंगे, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता भारत की सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक होने जैसे बयानबाजियां देते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मंच से कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर भरे मंच से प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा भारी ब्लंडर कर दिया है जिसे लेकर अब केवल मोदी ही नहीं बल्कि पूरे भाजपाइयों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या भारी फजीहत करवाई है, आपको बताएंगे, और कैसे अब बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट इकट्ठा करने की तैयारी कर रखी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन ये राजनीति इस कदर बढ़ जाएगी कि इतने बड़े घटनाक्रम को भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में यूज किया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वही बात है ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपकी सोच से परे होकर ही कारनामे करती है, और एक बार फिर भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बयानबाजियां देकर ये साफ दिखा दिया कि असल राजनीति तो अब शुरू हो गई है। पहले तो केवल प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर ही लगवाए गए थे और ऑपरेशन सिंदूर का सारा क्रेडिट दिया गया था। अब तो आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार में लग गए हैं और भयंकर राजनीति का सिलसिला अब शुरू हो गया है। वैसे जाबाज सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसे देखते हुए आपसे या हमसे किसी से ये चीजें छिपी नहीं है, लेकिन इस पूरे जवाब का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी और उनका ये भाजपाई तंत्र जरूर ले गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा पॉलिटिकल माइलेज का लाभ तो यहाँ बीजेपी वाले ही उठाते नजर आ रहे हैं। पहले पोस्टर और तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जिसमें यह साफ दिखाई देता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस ऑपरेशन का सारा क्रेडिट जाबाज सेना को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को दे रही है। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के आर्मी के कपड़ों में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए जाते हैं, और इतना नहीं बल्कि सबसे बेशर्मी की बात तो यह है कि उन पोस्टरों से, उन तस्वीरों से जाबाज सेना को गायब कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इन सब के बाद बाकायदा बीजेपी के मंत्री का बयान निकलकर सामने आता है कि भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मतलब आप इस तरह की बयानबाजियों को सुनकर इसे बेशर्मी नहीं तो और क्या समझेंगे। पहले आप ये बयान सुनिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो सुना आपने, ये कोई छोटे मोटे नेता या मंत्री नहीं है, ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हैं, जिन्होंने पहले ही बेशर्मी की हद पार कर दी है। सरहदों पर लड़ रहे हमारे भारत की सेना को पाकिस्तानियों की बेशर्मी का इतना करारा जवाब देने के बाद ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। नीचता का जवाब सेना दे रही है, लेकिन मोदी के मंत्री, मोदी के नेता सारा क्रेडिट ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में सेना को गिर जाने को कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप इनकी और बेशर्मी देख लीजिए, किस तरह से ये देश की सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक होने के साथ साथ सेना की ही बदनामी कर रहे हैं। पहले मोदी के मंत्री बाकायदा कर्नल सोफिया का अपमान करते हैं और उन्हें आतंकियों की, पाकिस्तानियों की बहन बताते हैं। फिर मोदी के ही नेता भारत की जाबाज सेना को मोदी के चरणों में गिर जाने जैसी नसीहत देते हैं। और अब आप देख लीजिए कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ये बीजेपी वाले घटिया राजनीति कर रहे हैं। पहले तो केवल महाराष्ट्र में ही
सरकार ने पोस्टर लगवाए थे, राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन अब तो हद हो गई है। आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से भरे मंच से मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, भारी ब्लंडर करते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त जाकर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने का क्या मतलब बनता है? आप भी जरा सोचिए। अभी तक ना ही इनसे बदला लिया गया और ना ही जो बदला लेने की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हुई थी, जिसके नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, वोट बटोर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा पाए हैं। क्योंकि मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप ने ये जो बयान दिया है, अगर उसकी माने कि व्यापार की वजह से सीज फायर लागू करवा दिया गया, लेकिन इसका जवाब आज तक प्रधानमंत्री भी नहीं दे पाए हैं और ना ही इनका भाजपाई तंत्र इस मसले पर कुछ बोलना जरूरी समझा है, ना ही इसे सुलझाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात जरूर पक्की हुई है इन सब के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति जोरदार की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसकी शुरुआत भी भरे मंच से कर दी है। राजस्थान के मंच से बकायदा मोदी जी ने वोट इकट्ठा करने की राजनीति की शुरुआत कर दी है और हुंकार भर दी है। तभी तो खबर की शुरुआत में ही हमने आपको बयान सुना दिया था प्रधानमंत्री जी का, जिसका ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। मोदी के हिसाब से उनके रगों में, उनके नसों में अब खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। हालांकि इस बात से भी बिल्कुल मुकरा नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भरे मंच से पाकिस्तान को काफी खरी खोटी सुनाई है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से अब मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह हुंकार भरी है, राजस्थान की जनता ने इसे सराहा भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान की जनता ने इस बात का समर्थन किया है। मोदी के जयकारे भी लगते नजर आए हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति शुरू की है, वहीं दूसरी तरफ इस राजनीति के पीछे विपक्ष ने मोदी की लंका लगा रखी है। पहले आप ये बयान सुनिए। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ, उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? तो सुना आपने, कांग्रेस ने साफ साफ मोदी सरकार के इस राजनीति का पर्दाफाश करते हुए सवाल दागे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी पूछ लिया है कि जिस ऑपरेशन के जरिए आप राजनीति कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन के जरिए आप वोट इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उस ऑपरेशन से आपने अब तक उन आतंकियों को पकड़ा है जो पहलगाम हमले के गुनहगार हैं, जिन्होंने 26 मासूमों की जानें ली हैं? और कांग्रेस का यह सवाल करना गलत भी नहीं है, क्योंकि जब सरकार को जवाब देना चाहिए तब सरकार राजनीति कर रही है। जब मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर को गंभीरता से लेना चाहिए तो मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भोली भाली जनता को एक बार फिर बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अब ये बेवकूफ बनाना प्रधानमंत्री मोदी को ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की राजनीति शुरू हुई है और दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों ने बवाल काट रखा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि मोदी के इस राजनीति से, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किए गए चुनाव प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होता भी है या खुद बीजेपी अपने इस गंदी राजनीति के नाम पर फंसती चली जाती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में दिए गए इस बयान पर? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।